थार की रेत का वह अद्भुत जीवन समुंदर जो लपेटे अनेकताएं अपने अंदर। थार की रेत कभी सोने की तरह धमकती और कभी चांदी की तरह चमकती, करती हैं अटखेलियां चलती हवा के साथ। और उसमें भारत पाक की पश्चिमी सरहद पर बेहद खूबसूरत शहर जैसलमेर। जैसलमेर भारत की गोल्डन सिटी के नाम से मशहूर है। आज भी दुनिया भर के लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। इस जगह हर सैलानी के घूमने का एक सपना होता है। जैसलमेर में पीले पत्थरों पर अद्भुत कारीगरी से बनाए घर, किले और हवेलियां। इस जैसलमेर में एक जगह है जो कि भारत के तीसरे सबसे खूबसूरत शहर में से एक है और उस जगह का नाम है पटुओं की हवेली। ये शहर के बीचों बीच स्थित है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनोज कुमार। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल जिसका नाम है ट्रैवल विद MKN। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जैसलमेर के पटुओं की हवेली के कुछ आश्चर्यजनक तथ्य जो आपने कहीं नहीं सुने होंगे। पटुओं की वह हवेली जो ना किसी के राजा की थी ना किसी राजकुमार की। ये पटुओं की हवेली थी हमारे आपके जैसे एक आम इंसान की। तो कैसे बनी हवेली, क्या है इस हवेली के राज, आज हम आपको मैं पूरी वीडियो में दिखाऊंगा। अंत तक जुड़े रहिएगा इस वीडियो में। अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को बजाइएगा। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं अपने कुछ साथियों से आपका परिचय कराता हूं। पिछली वीडियो में पूरी वीडियो जब देखेंगे, जो मैं इसे लिंक डालूंगा नीचे, उस वीडियो को देखेंगे कि हम कैसे पहुंचे पटुओं की हवेली, मेरे साथ कौन कौन था। एक बार मैं वो शॉर्ट में आप सबको दिखाता हूँ। आसाम से हैं। नमस्कार, मैं बिहार से हूँ। আমি পশ্চিমবঙ্গ থেকে এসেছি। জয় নিতাই। और मैं अयोध्या जी धाम से जी। सत्यदेव उत्तर प्रदेश लखनऊ। मनोज कुमार लखनऊ उत्तर प्रदेश। नवगन ठाकुर। वीरवेल वीरवेल। என் பேர் NRS லக்ஷ்மணன், தமிழ்நாடு से आया। रंगनायकलू आंध्र प्रदेश। आज जैसलमेर में अपने सीमा जंदरा कार्यकर्ता आयोडा है जो देश भर रे बॉर्डर में थे सीमा सुरक्षा रो काम करें, जन जागरण करें। हवेली की तरफ से आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। आप महेंद्र जी भाफना पटवा हवेली के ये मालिक हैं जैसलमेर के। जैसलमेर हैं, सुबह का नाश्ता कर रहे हैं और नाश्ते में हमको जो मिला कहते हैं जैसलमेर की खास है, पूरे जिले में दाल और पकवान। अभी हम पटवा हवेली खड़े हैं। हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई है, लेकिन आपको मैं यहाँ का दृश्य दिखाता हूँ एक बार। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। और आज मैं आपको लेके चलता हूँ पटुओं की हवेली के अंदर और वहाँ की कुछ बातें आपको मैं दिखाता हूँ। मेरे साथ जुड़े रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पटुओं की यह हवेली जिसने बनवाई उसका नाम था गुमान चंद पटवा। लेकिन पटवा कोई सरनेम नहीं होता, ये एक उपलब्धि है जो लोगों को दी जाती है। गुमान चंद जी का पूरा नाम था गुमान चंद बावणा जैन और क्योंकि वह जरी और मोतियों का काम करते थे इसलिए उनको पटवा की उपाधि दी गई और तब से गुमान चंद बावणा जैन को लोग गुमान चंद पटवे के नाम से जानते हैं। पटुओं की हवेली को बनाने में लगभग 55 से 60 साल लगे, जिसमें आप पटुओं की हवेली में 5 हवेलियां देख सकते हैं, जिसमें से एक हवेली को बनाने में लगभग 12 साल लगे और ये हवेली 3 पीढ़ियों ने मिलकर बनाई। इस हवेली की सबसे खास बात यह है कि इन हवेली को बनाने में चूना, सीमेंट, पानी और किसी भी चीज़ का इस्तेमाल नहीं किया गया। उस ज़माने की हवेलियों के अंदर 3 तरह की तिजोरियाँ बनाई जाती थी। एक तिजोरी दीवार के अंदर, दूसरी सीढ़ियों के नीचे और तीसरी ज़मीन के नीचे। पटुओं की हवेली जैसलमेर में पड़ती है, वह थी सिल्क रूट के रास्ते पे। सिल्क रूट जो कि इंडिया के मद्रास से शुरू होते हुए जाता था बेंगलोर, सूरत, काबुल, कंधार और निकल जाता था पाकिस्तान से होते हुए चीन, जो कि आगे बढ़ जाता था काबुल, हैदराबाद, कराची और सिंध। और जैसलमेर के इसी सिल्क रूट होने की वजह से यहाँ व्यापार बहुत ज़ोरों शोर से चलता। हवेली पुराने ज़माने के सिल्क रूट पे बनाई गई थी। सिल्क रूट मतलब वह रूट जहाँ सारा व्यापार किया जाता था और इसी रूट पर बेरोजगारों को काम देने के लिए पटुओं की हवेली बनाई गई। इसमें 365 दिन काम होने पर भी एक हवेली बनाने में 12 साल लगे और कहते हैं भारत के सबसे सुंदर 3 स्थानों में से एक है।
जिसमें पहला स्थान है ताजमहल, दूसरे नंबर पर है चित्तौड़ फोर्ट और तीसरे नंबर पर हमारी पटुओं की हवेली। हवेली पुराने ज़माने के सिल्क रूट पर बनाई गई थी। सिल्क रूट मतलब है रूट जहां सारा व्यापार किया जाता था। इसी रूट पर बेरोजगारों को काम देने के लिए पटुओं की हवेली बनाएगी। इसमें 365 दिन काम होने पर भी एक हवेली बनाने में 12 साल लगे और कहते हैं कि हवेली भारत के सबसे सुंदर मॉन्यूमेंट्स में से तीसरे स्थान पर आती है, जिसमें पहले नंबर पर आता है ताजमहल, दूसरे पर चित्तौड़ फोर्ट और तीसरे नंबर पर हमारी पटुओं की हवेली। गुमान चंद बावना जी के 5 बेटे हुए, जिनका नाम था सबसे पहले बहादुर मल जी बावना, दूसरे पर सवाई राम जी बावना, तीसरे पर मंगनी राम जी बावना और चौथे पर जोहरा मल जी बावना और 5वें प्रताप चंद जी बावना, जिनमें से बहादुर मल जी बावना जी ने 1947 में भारत की आज़ादी के बाद अपनी हवेली बेचकर कोटा चले गए और सवाई राम जी बावना और प्रताप चंद जी बावना ने मिलकर अपनी हवेली बजाज को बेच दी। लेकिन इसमें से तीसरे और चौथे नंबर की हवेली जो थी मंगनी राम जी बावना और जौहर मल जी बावना की हवेली उन्होंने नहीं बेची। पटुओं की हवेली में पटुओं के ज़माने की करेंसी आज तक रखी हुई है, जिसमें आपको तांबे और लोहे से बने हुए कोड़ी, टका, बीसी, आना, ठेला, पहिया और दमड़ी मिल जाएंगी। उसी जगह पर आपको मिलेंगे उस ज़माने की नोटों की करेंसी, जिसमें लगभग 1 लाख रुपए का नोट भी उसमें चला करता था। पटुओं की हवेली में जो कांच का काम हुआ है वह कांच बेल्जियम से इंपोर्ट कराया गया। इसमें उस समय जैसलमेर कांच का काम नहीं होता था, इसी कारण पटुओं की हवेली में 3 तरह से काम किए गए, जिसमें कांच का इस्तेमाल हुआ। सबसे पहले हुआ प्रोटेक्शन के लिए, दूसरा हुआ रोशनी फैलाने के लिए और तीसरा हुआ कुर्सी टेबलों को सजावट के लिए। हवेली में आपको एक हिसाब घर भी दिखेगा, जहाँ पर पटुओं के समय का अकाउंटेंट बैठा करते थे। उसी रूम में जो कुर्सी और टेबल लगी है उसमें बेल्जियम कांच का काम किया गया है। इसी रूम में पटवा जी अपना सारा हिसाब तक देखा करते थे। पटुओं के ज़माने की पालकी भी मिलेगी, क्योंकि उस समय जो अमीर होता था वह पालकी में सवारी करता था। और इन पालकियों की सबसे खास बात ये थी कि जेंट्स के लिए पालकी शेरों के निशान से बनाई गई थी और लेडीज़ के लिए छाते के निशान के साथ। पटुओं की हवेली में 3 रास्ते बनाए गए थे, जिसमें एक रास्ता बनाया था मर्दों के लिए, दूसरा रास्ता बनाया गया था औरतों के लिए और तीसरा रास्ता गेस्ट के लिए था। उस समय ये प्रथा थी कि जिस रास्ते से जेंट्स लोग निकलते थे उस रास्ते से लेडी नहीं निकल सकती थी। इस हवेली में आपको कई किस्म के ताले रखे मिलेंगे, जिसमें अलग अलग तिजोरियों के अलग अलग ताले बनाए गए हैं। यहाँ एक स्पेशल ताला भी बनाया गया जिसमें 2 चाबियाँ थी, जिसमें एक चाबी रहती राजा के पास, दूसरी चाबी रहती थी उसकी रानियों के पास। इन तालों में एक ऐसा ताला भी था जिसको लगाने से कभी किसी की नज़र आपकी तिजोरी पर नहीं लगती थी। यहाँ आपको एक चांदी का पलंग रखा मिलेगा, जो कि पटुओं की हवेली के मास्टर बेडरूम में रखा है। ये पलंग पूरे का पूरा चांदी से बना और कहते हैं कि उस समय इस पलंग पर सोने के धागे से बनाई गई चादर बिछाई जाती थी। और इसी कमरे के ऊपर में आपको शीशम की लकड़ी का काम देखने को मिलेगा। हवेली का रसोई घर। हवेली के रसोई घर के बर्तन आज भी आपको पटुओं की हवेली में देखने को मिलेंगे। वह बर्तन जिसमें दाल, रोटी, चावल और सब्जियां बनाई जाती थी। और इन्हीं बर्तनों में आपको दिखेगा पानी इकट्ठा करने वाले बर्तन, जो कि बारिश के पानी को भी इकट्ठा कर लेते थे। और हवेली में गर्मियों में खाना बनाने के लिए और सर्दियों में खाना बनाने के लिए अलग अलग किचन मौजूद थे। रईस लोगों के कई सारे दुश्मन हुआ करते थे, इसलिए वे अपने रसोई घर में कांसे के बर्तन रखते थे, जिसमें खाना डालकर पता चल जाता था कि उस खाने में जहर मिला है क्या नहीं। क्योंकि कांसे के बर्तन में खाना डालकर अगर खाना हरा हो गया तो इसका मतलब उस खाने में जहर है या वह खाना सड़ा हुआ है। दिल्ली में उस ज़माने के म्यूज़िक के वाद्य यंत्र अब आपको रखे मिलेंगे, इसमें अलग अलग उत्सवों के लिए अलग अलग वाद्य यंत्र बजाए जाते थे। और उन्हीं वाद्य यंत्रों की आवाज़ से लोगों को पता चल जाता था कि इस घर में क्या उत्सव मनाया जा रहा है। दिल्ली में उस ज़माने के पोस्ट कार्ड भी रखे मिलेंगे, जो कि इस्तेमाल किए गए थे 1837 से लेकर 1847 तक। उस ज़माने में चिट्ठियाँ डिलीवर की जाती थी कबूतरों के द्वारा। ये पटवा जब कहीं जाते थे तो अपने साथ ये मंदिर भी लेकर जाते थे। इसको ट्रैवलिंग मंदिर भी कहा जाता है। जहाँ जाते थे अपने धर्म का वो पूरा ध्यान रखते थे। उस समय में इंसान की पगड़ी से उसकी पहचान की जाती थी, इसलिए हर कास्ट को अपनी अपनी पगड़ी का अलग अलग रंग निर्धारित था। सिर्फ एक समय था जिसमें कोई भी इंसान किसी भी रंग की पगड़ी लगा सकता है। वह समय था उसकी शादी का। जब भी किसी की शादी होती थी तो वह इंसान किसी भी रंग की पगड़ी पहन सकता था। पुराने समय में जैसलमेर घूमना बहुत मुश्किल माना जाता था, क्योंकि ये रेगिस्तान था और बहुत ही गर्म प्रदेश था। कहते हैं कि अगर आपको जैसलमेर को देखना है तो
तो आपको लकड़ी का घोड़ा, पत्थर का शरीर और लोहे के कपड़े पहनने पड़ेंगे, तभी आप जैसलमेर देख सकते हैं। मेरी ये वीडियो आज की यहीं समाप्त होती है। अगली वीडियो में मैं फिर मिलूँगा जहाँ पे कुलधारा जो गांव है उसकी जानकारी लेकर। तब तक हम ऐसे जुड़े रहिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए।